नमस्कार दोस्तों, मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है और सच्ची है। मैं अपने आँखों से उस स्थान को और उस जगह को देखता था और आज भी वो स्थान है, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। जो कहानी बताने जा रहा हूँ आप लोग को बेहद ही पसंद आएगा। ये कहानी समझ लीजिए कि 20 साल पहले की है। मैं छोटा था, उस समय 3 में पढ़ता था। तो 3 में पढ़ता था तो मेरे गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर पे वो स्थान है, वह जगह है रोड के किनारे। और वहीं से 500 मीटर की दूरी पे मेरा स्कूल था, जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था। तो वहाँ एक खेत में मिट्टी का ढेर हुआ करता था, मिट्टी का टीला हुआ करता था। टीला ढेर था जो ऊपर तक मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो बच्चे सब बोलते थे कि वह मिट्टी इसलिए वहाँ पे इकट्ठा है कि एक हाथी थी, वो हाथी मर गई तो राजा हाथी को दफना दिए थे, वहीं पे गाड़ दिए थे। और वहाँ मिट्टी उतना पड़ा है, मिट्टी का टीला बना हुआ है, ढेर बना हुआ है। जब मैं कुछ बड़ा हुआ, जब मैं 5 में चला गया पढ़ने, 5 में पढ़ने लगा तो कुछ बुद्धिजीवी हो गया था। तो बुज़ुर्गों से पूछने पर बुज़ुर्ग बताते थे कि वहाँ पे एक सोने का नाद है। एक नहीं है, बाकी कई नादें हैं सोना का। उसमें सोने का रुपया है और उसको ढका हुआ है मिट्टी से। तो मैं उन लोगों से बोला कि आप लोग क्यों नहीं निकाल लेते हो? आप लोग बोलते हो पैसा नहीं है, तो मज़दूरी करते हो, कमाने जाते हो, उस सोने को निकाल कर ही बेच के और आप लोग अमीर हो जाते। तो बुज़ुर्ग बताते थे कि उसे कोई खोदने जाता है तो वहाँ हाड़ा, बिच्छू, मौत, सांप निकलते हैं, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। तो मैं बोला कि जिसका खेत है वो भी तो खोद सकता है, खोद के निकाल सकता है। तो बुज़ुर्ग बोलते थे कि वो भी जाता है तो खोदने के लिए तो हाड़ा, बिच्छू, सांप निकलते हैं, इसलिए डर के कोई खोदता नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछा आखिर में ये रुपया है किसका, कौन रखा है? तो वो बुज़ुर्ग लगे बताने कि ये बंजारों का रुपया है, बंजारे रख के गए हैं। तो मैं बोला वो लोग तो आएंगे निकालने के लिए। तो वो लोग बोले हाँ, उन लोग के पास एक ताम्र का नक्शा होता है, उसी ताम्र के नक्शे से पता लगाते हुए वो लोग आते हैं और जब उन लोग का समय आएगा तो निकाल कर लेकर चले जाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। मैं 7 में पढ़ने लगा था, 2 साल का वक्त गुजर गया और हम लोग का बच्चों के लिए कहानी बना हुआ था। जब भी वही एक रास्ता था आने जाने के लिए, उस रास्ते से जाते थे, उसको देखते थे और बस उसी का बात करते हुए घर पे चले जाते थे। कोई कहता था राजा का हाथी मारा है, तो कोई बुजुर्ग बोलते थे सोना गाड़ा है, तो कोई बोलता चांदी गाड़ा है। तो और लोग बताते थे कि वो सोखा जब आते हैं तो बोलता है कि 1 रज्जा ढील चाहिए, लोहे का चिवरा चाहिए, तो जेठ बेटा चाहिए, 1 जोड़ी बच्चा या तो देसी गाय के 2 जुड़वे बच्चा चाहिए उसको चढ़ाने के लिए, तब वो सोने का पैसा दे सकता है। इतना अगर कोई इंसान ला कर देता है तो पैसा उसको मिल जाएगा। तो इतना तो कोई ला कर देगा नहीं। मान लीजिए कि 1 रज्जा ढील इतना आसान नहीं है निकालना, और लोहे का चिवड़ा तो कोई भी बनवा देगा, बच्चा तो कोई ला कर दे देगा, लेकिन जेठ बेटा अपना कोई देगा नहीं। ऐसी कहानियाँ चलती रहीं। फिर वो रात आ गई जो कि लोग को चौंकाने वाला था। वो रात आई, सुबह हुआ, लोग जब भोर में उठे अपने खेत में आए तो देखे कि वहाँ पूरा खुदाई हुआ है, नाद गायब है। तो बाद में पता चला कि बंजारे आए थे और जहाँ पे वो था उसके बगल में नाच हो रहा था। सारे लोग नाच में व्यस्त थे, क्योंकि उस समय के लोग बहुत नाच देखा करते थे, नाच के शौकीन हुआ करते थे। लोग नाच देखने में व्यस्त थे और इधर बंजारे आए, अपना रुपया निकाल कर चले गए। तो ऐसे वो कहानी भी ख़त्म हो गई। फिर लोग वो में हड़कंप मची कि देखो बहुत आसानी से रुपया निकाल के लेकर लोग चले गए और हम लोग यहीं का रह के यहीं मुँह ताकते रहे, फिर वो पैसा नहीं मिला। और ऐसी ही एक और कहानी है सोने की नाद की, जो हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर साइड में।
वो मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और जिस गांव में मैं हूँ, जहाँ हूँ, वहाँ बहुत ही सोने का रुपया है, बहुत ही सोने का पैसा है, सोने का रुपया, सोने के सिक्के, सोने की मुहरें, सोने के ईंट और क्या बोलते हैं सोने की फटिया भी है। क्योंकि मेरा गांव ही समझ लीजिए कि सोने की एक चिड़िया है, और आज भी है। ये नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है। लोगों को दिखता भी है लोग के सामने, लेकिन किसी का औकात नहीं है कि उस पैसे को कोई हाथ लगा दे। क्योंकि अगर जो भी हाथ लगाता है उसकी मौत निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं पाता है। तो ऐसे वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।